तो हाय गाइस, उम्मीद है आप पूरी दुनिया से आइसोलेट होकर कॉपी पेन पकड़कर एक अलग कमरे में बंद होकर आप अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट होकर आप पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अभी हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। तो अब इस वीडियो में अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल लिखूंगा। और आपको पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ मिक्सचर से बनता है एक एक्सप्रेशन। तो उसमें जो वेरिएबल का हम डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे और उसे हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। और उसके बाद हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उस ग्राफ में कहाँ पे लोकेट होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ कि सब पहले मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना देता हूँ जिसमें हमारे पास y है, y डैश x है और x डैश है। यहाँ के सब नेगेटिव टर्म्स रहते हैं और ये पॉजिटिव टर्म्स हैं, अब मालूम ही होगा आपको। तो मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। मैंने रैंडमली एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब एक कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा सबसे पहले एक पॉलिनोमियल का, बहुत ही सिंपल सा पॉलिनोमियल है। y इक्वल्स टू, सपोज मैं लेता हूँ 2x+3। मैंने एक सिंपल सा पॉलिनोमियल ले लिया। अब ये y क्या है? y कुछ नहीं है यार, y कुछ नहीं है। y बस एक ये जो पॉलिनोमियल है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, जब हम लोग x का डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे, x का अलग अलग वैल्यूज डालेंगे, तो जो पूरा पॉलिनोमियल है उसका क्या वैल्यू आ रहा है। तो वो जो पॉलिनोमियल का जो वैल्यूज है वो मुझे y बता रहा है कि y क्या है, पॉलिनोमियल का वैल्यू। मतलब वो जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है वो मुझे बताएगा। y कुछ नहीं है, बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा जब मैं x का कुछ भी एक वैल्यू डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और y, टेबल बनाते हैं। आपको ये सब जरूर आता होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा। मैं यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं डालता हूँ सपोज -1, सो 2 इंटू -1 -2 + 3 इज 1, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर मैं x का वैल्यू डालता हूँ 0, तो मुझे y का वैल्यू क्या आ जा रहा है, y का वैल्यू मिल जाएगा 3। और चलिए मैं और एक कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। x का वैल्यू अगर मैं -2 डालता हूँ, x का वैल्यू -2 डालूंगा तो -4 + 3 -1 मिल जाएगा मुझे। तो चलिए अब इसको मैं प्लॉट करने का ट्राई करता हूँ। x के वैल्यू -1, y का वैल्यू 1, तो ये यहाँ एक पॉइंट मिला मुझे। उसके बाद x का वैल्यू 0, सो y का वैल्यू 3। x का वैल्यू जब 0 था तो y का वैल्यू क्या है, 3। उसके बाद क्या है, अब x का वैल्यू -2, x का वैल्यू है मेरा -2 और y का वैल्यू है -1। सो ये कहीं यहाँ से ऐसे ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा। मैं इसको बना लेता हूँ, ये ऐसा बना ग्राफ। सो ये जो लाइन है मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिनोमियल 2x+3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब मैं देखूंगा। अगर आप ठीक है, कोई नहीं। ये 2x+3 को रिप्रेजेंट कर। अब देखिए, अब मुझे क्या बताना है, यहाँ पे लोकेट करना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मैं आपको बोलूँ कि आप ये ग्राफ में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहाँ है, आप लोकेट करिए। सो आपको पता होगा जीरो पॉलिनोमियल, आपको बताया था मैंने कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू ऑफ एक्स है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से दिमाग में आपका फिट हो जाए, जैसे कि वो वैल्यू ऑफ एक्स है जिसके लिए जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है, जिसके लिए जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो हो जाए 0। पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाए 0, ठीक है। पॉलिनोमियल का वैल्यू हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से। मतलब क्या, y का वैल्यू जो हो जाए वो 0 हो जाए। मैं इस केस के लिए बोल रहा। सो अब आपको देखना है ये जो लाइन है इसका वैल्यू में y कब 0 हो रहा है। सबको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ये कहीं बीच में लाई हो रहा है। इस पॉइंट के लिए जो y है, y एक्सिस जो y है वो 0 है और x का वैल्यू है -1.5 और y का वैल्यू है 0। तो ये जो पॉइंट है ना, यही है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यही है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यही रिप्रेजेंटेशन है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है। और मेरा x का वैल्यू क्या आया, -1.5 या फिर -3/2। सो x इक्वल्स टू -1.5 या फिर -3/2 पर जो x का जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो रहा है। तो ये है मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो
भाई ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई भी ग्राफ हो, जैसा भी ग्राफ हो, अगर वो एक्स एक्सिस पे टच करते हुए जा रहा है, तो जो पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को काटेगा वही पॉइंट होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और जितनी बार काटेगा उतना ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उसके होंगे। मैं अभी आगे इसके बात करूंगा। तो इसको ध्यान रखिए कि एक्स एक्सिस पे टच किया मतलब वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू जीरो हो रहा है, और वाई के डिपेंड करता है, वाई ये डिपेंड करता है पॉलिनोमियल का वैल्यू को वो शो करता है वाई। सो यही बातें थी। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब इसको चेक कैसे करें कि जो y का वैल्यू -3/2 सही आया है, कि आपको, मैं ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, 2x+3, आपको एनसीईआरटी का फॉर्मूला याद होगा, -b बाई डायरेक्ट, तो भी डाल के देखिए तो -3/2 डायरेक्ट आ जा रहा है। अगर आप सिंपल ये भी कर दोगे, जीरो पुट करते हो तो भी क्या -3/2 ही आएगा, कोई ये नहीं है, -3/2 ही आ रहा है, तो सही है। सो ये ग्राफिकल मीनिंग होता है, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अभी तो ये दो टाइप का होता है। पहला तो हमने लीनियर का बात कर लिया, लीनियर तो हमने समझ लिया। तो चलिए अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके जीरोस को लोकेट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे पहले से एक क्वेश्चन लेकर रखा हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि x² - 4x - 5 का ग्राफ को प्लॉट करके उसके जीरोस को लोकेट करना है। सो x² - 4x - 5 में मैंने उसका टेबल भी बना रखा है। उसके डिफरेंट वैल्यूज़ में क्या क्या आउटपुट निकल रहा है वो चीज़ भी यहाँ पे मैंने लिख दी है। आपको मैंने बताया था कि x एक वेरिएबल टर्म है जिसके डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो उसके जो एक्सप्रेशन है, उसके जो फिर जो पॉलिनोमियल है, उसका अलग अलग आउटपुट आउटकम्स या फिर अलग वैल्यूज़ बाहर आता है, और वो रिप्रेजेंट करता है y रिप्रेजेंट करता है कि x के डिफरेंट वैल्यूज़ पर पॉलिनोमियल का क्या अलग अलग वैल्यूज़ निकल के बाहर आते हैं। सो ये बेसिक बातें करने के बाद ये ग्राफ पे आ जाते हैं। तो ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है। सो ये जब भी एक्स स्क्वायर मैंने डिग्री 2 वाले जो इक्वेशंस है वो इस टाइप के एक सी कर्व जैसे ग्राफ बनते हैं, इसे हम पैराबोला बोलते हैं। ये एक्चुअली पैराबोला होता है। जब भी y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के टर्म पे कुछ रहता है सम कांस्टेंट के साथ, तो वो एक पैराबोला बनता है। ये आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, आप ये क्लास 12th में पढ़ेंगे। सो आप इस पे ज़्यादा भी गौर मत कीजिए कि पैराबोला क्या है क्या नहीं। आप बस ये याद रखिए, जब भी आपको डिग्री 2 वाला आता है तो आपको ऐसे सी टाइप के या फिर ऐसे अपवर्ड, इसको पैराबोला बोलते हैं, तो पैराबोला टाइप्स के आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे। सो जब ये पैराबोला ग्राफ बन रहा है, तो मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था कि जितने बार एक्स एक्सिस पे कट करते हुए ग्राफ जाता है तो जीरोज जो है वहीं पे वही जीरोज होते हैं, और उतने ही जीरोज होते हैं जितने बार वो कट करता है। तो पैराबोला के केस में देखिए ऐसे दो पॉइंट मिले हैं मुझे, जहाँ पे जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट था -10 और 50। सो क्लियरली -10 एंड 5,0 में ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x और ये होता है y, कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। तो जो y है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉलिनोमियल। y रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है, y x का कौन सा वैल्यू पे है, x का -1 का वैल्यू पे है। सो x इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे भी y रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिनोमियल को, और पॉलिनोमियल का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। x कौन सा वैल्यू के लिए, 5 के लिए। सो तो x इक्वल्स टू 5 इज अगेन अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो अगर आपको याद हो तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जितनी x का डिग्री होता है उतने ही उसमें ज़ीरोज़ होते हैं। सो एक्स स्क्वायर में x का पावर 2 है तो इसके दो ज़ीरोज़ निकले, x इक्वल्स टू -1 एंड 5। ज़ीरोज़ मतलब x के या फिर वेरिएबल्स के वो उतने सारे वैल्यूज़ जिसके लिए जो पूरा एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो हो जाए। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे से अपने माइंड में सेट हो जाए। सो अभी क्वाड्रेटिक के भी अलग अलग केसेस हैं, आपको बहुत सारे अलग अलग केसेस मिल सकते हैं, तो एक एक करके उस सारे केसेस को भी देख लेते ताकि कोई डाउट ना रहे आपके मन में आगे। तो ये कुछ केसेस है अलग अलग पैराबोला का, तो चलिए इन्हें भी एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक ऐसा कर्व अगर आपको दिखता है, तो अगर आपको बताने सब में कि कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, आराम से आप मुंह में सारे कर देंगे। देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को ये दो बार कट करता है। सो इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गए वो हो गए 2। सिंपल है। ये भी वो सेम 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 कंडीशन है, बस जो ग्राफ है वो अलग है, इसका 2 हो गया।
ये इसको टच कर रहा है एक्चुअली, ये इसको छू के जा रहा है। सो इसका एक ये भी छू के जा रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका एक, फिर ये देखिए ये एक्स एक्सिस में कहीं पे भी लाइन नहीं कर रहा तो इसका ज़ीरो है, ये भी लाइन नहीं कर रहा कहीं भी एक्स एक्सिस पे तो इसका ज़ीरो है। मतलब ये ग्राफ का दो वैल्यूज़ पे जो पॉलिनोमियल है उसका ज़ीरो आ रहा है वैल्यू, इसका भी सेम दो वैल्यूज़ पे जो पॉलिनोमियल जो वेरिएबल का दो ऐसे वैल्यूज़ हैं जहाँ पर जो पूरे ग्राफ का वैल्यू जो है वो, या फिर जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो ज़ीरो आएगा, ज़ीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इन सारी बातों के बाद एक कंक्लूजन निकलता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें दो ज़ीरोज़ मिल सकते हैं, या फिर एक ज़ीरो मिल सकता है, या फिर ज़ीरो, या फिर नो ज़ीरो। ये ज़ीरो यानी इसको लिख सकते हैं नो ज़ीरो सॉल्यूशन, नो ज़ीरो, नो ज़ीरोज़। ओके, इसका मतलब है वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच polynomial becomes zero, polynomial becomes zero। तो चलिए अब इसका लास्ट पार्ट, इसका लास्ट अब क्यूबिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल को जब रिप्रेजेंट करते हैं हम एक कार्टेशियन प्लेन पे, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, कुछ एन टाइप का ग्राफ बनेगा और वो तीन जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, क्योंकि आपको पता है कि इसके थ्री टोटल डिग्री है, तीन डिग्री है, मतलब क्या इसके टोटल तीन ज़ीरोज़ होंगे, तीन ऐसे पॉइंट्स होंगे, तीन ऐसा वैल्यूज़ होगा एक्स का जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो होगा, इसीलिए यहाँ पे ये तीन जगह पे कट करेगा। मैंने एक एग्जांपल लिया है x³ - 4x, तो मैंने इसको अकॉर्डिंगली अलग अलग पॉइंट्स लेकर इसे ऐसे प्लॉट किया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं इसके तीन पोजीशन पे ये जो है ये ज़ीरो सेटिस्फाई हो रहा है, -2 पे, 0 पे और 2 पे। सो जो x का वैल्यू फॉर -2, 2 एंड 0, these are the values of x for which, and these are the zeros of polynomial, zeros of polynomial x³ - 4x, these are the values of x। so तो ये हो गया अपना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अभी कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंट। सो गाइस यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठा के लिए हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पे। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में साफ दिख रहा होगा, आप पहले एक बार लेकिन वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए सारा, उसके बाद रिवाइंड करिए, इससे आपको मज़ा आएगा। पर वैसे बहुत इजी, आप ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि पहला जो है, पहला लाइन स्ट्रेट जा रहा है, एक्स एक्सिस से कोई लेना देना है नहीं, कहीं भी कट नहीं कर रहा, तो यहाँ इसका ज़ीरो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये कर्व एक बार कट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे मुझे पूछा है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। ओके, आप कंफ्यूज मत रहिएगा, मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। हाउ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पूछा है। सो पहला वाला का 0, एक्स एक्सिस पर एक बार भी कट नहीं किया, ये कर्व एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, सो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। जो सेकंड कर्व है वो एक्स एक्सिस को 1, 2, 3, 4 बार कट कर रहा है, तो इसके टोटल 4 ज़ीरोज़ हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कंफ्यूज मत होइए कि मैंने बोला था कि, आप कंफ्यूज में तो होइएगा कि मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक में तो 2 ही ज़ीरो थे, अब तो 4 है भाई। लेकिन ये जो ग्राफ है ये तो क्वाड्रेटिक ग्राफ नहीं है ना, ये ग्राफ का जो इक्वेशन होगा ये आप ध्यान से देखिए, ऐसा ग्राफ है। मैंने क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताया था वो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, एक सी रहेगा, पर ये एम जैसा ग्राफ है, सो इसका पावर 4 होगा, इसलिए ऐसा ग्राफ बना है। और आप देख सकते हैं जो, हाँ ओके ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है ये, कोई भी ग्राफ है, हमें ग्राफ से मतलब नहीं, मतलब है ज़ीरो से, तो ये एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। सेकंड में ये 1, 2, 3 बार कट किया एक्स एक्सिस को, तो इसका आंसर कितना 3 हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल में एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। सो ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चन थे, अगर 1 मार्कर्स में भी आते हैं तो आपके काम आ जाएंगे। इनमें से ये कुछ 1-2 क्वेश्चन जो है ये बोर्ड वाले क्वेश्चन है, तो ये और ये बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इन सब पे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीरोज़, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स के बारे में। तब तक पढ़ाई करते रहें, आप ज़रूर पढ़ेंगे।